चलो उस पर फिर बात करते हैं। इसको बढ़िया सेट कर लीजिए, क्योंकि वंस फॉर ऑल सेट करिए। अगर जब भी आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा दुनिया में, तो कहाँ है दुनिया आपकी? इधर बैठी हुई दुनिया आपकी। है ना? तो आप में कुछ ठीक हो जाता है, आप में भ्रम का निवारण होता है, उससे फिर उत्साह बनता है, फिर जो कुछ ठीक करना है वो कर ही लेंगे फिर। ठीक है? तो जब हम ये कह रहे हैं कि धरती बीमार हो गई, वो केवल समीक्षा है इस बात की कि जैसे हम जी रहे हैं वो वहाँ पर जाके हमारी पोल खुल रही कि हमारा जीना ठीक नहीं है। हाँ, सिम्टम है ये। वहाँ जाके ठीक नहीं करना हमको। धरती बर्बाद हो गई तो धरती को जाकर ठीक नहीं करना है। धरती की सबसे विकसित इकाई कौन है? तो धरती की सबसे विकसित इकाई परेशान है, इसलिए धरती बर्बाद हो रही है। ये बात समझ में आया? धरती की सबसे विकसित इकाई मानव, जो सुख धर्मी है, जिसमें जीवन है, अक्षय शक्ति है ना, इतना सब कुछ है, मूल्यों को समझने की ताकत है, ठीक, सारा कुछ है, तो वो धरती की सर्वोच्च इकाई परेशान है, इसलिए धरती बीमार हो रही, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ये एमसीवीके में अगर आदमी आके लोग बीमार हैं तो एमसीवीके क्या होने वाला? अब एमसीवीके की बीमारी स्थूल में दिख जाती है। एक गांव बीमार है, वो स्थूलता में पकड़ में आता है। किन के लिए? जिनको समीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही। सब कुछ बढ़िया हो रहा है, हम सब ठीक ही चल रहे हैं, तो धरती आबाद रहना चाहिए। ये केवल जांचने का मुद्दा। धरती को आबाद करने जाने की जरूरत नहीं है। हम आबाद हुए, धरती अपने आप आबाद क्यों है? एक ऐसा लिंक क्या है? क्योंकि धरती की सबसे विकसित इकाई कौन है, और हम ही संकटग्रस्त हो गए। ठीक है ना? प्रश्न बन रहा है, जैसे आपने कहा कारण तक जाना है, निवारण तो अपने आप हो जाएगा। धरती बर्बाद हो रही है, मानव उसके मूल में है, मानव की शिक्षा निवारण का काम हुआ कि नहीं हुआ? या मानव को अपन बोलें कि अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा? नहीं, शायद ठीक से गए नहीं। कारण समझ में आ गया ना कि क्या कारण है, तो वो समझ से ही वो निवारण हो जाता है। एजुकेशन नहीं करनी है तो नहीं कह रहे। एजुकेशन को लाएंगे कहाँ से? हवा में से लाएंगे क्या? कि सिर खुजा के आइडिया निकाल लाएंगे? तो सहअस्तित्व को नहीं समझे, यही कारण है समस्या का। तो निवारण क्या है आप बताओ? और जीना है। तो इजी हो गया कि नहीं हो गया? भाई आपके साथ मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो क्या हो गया? कुल मिला कारण क्या है? मैं आपके साथ सहअस्तित्व पूर्वक नहीं जी पा रहा हूँ। उसका कारण क्या है? मैं आपके अस्तित्व को अपने अस्तित्व के साथ स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। तो सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, यही समस्या का कारण है, जबकि अस्तित्व सहअस्तित्व है। अब निवारण क्या है? सहअस्तित्व को स्वीकार करना। अब मेरे को समझ में आ गया कि यही कारण है, यही निवारण है। कितना आसान तो हो गया वो। आदमी का कुल समस्या इतना ही है। अब ये कहाँ से जुड़ता है? जीव चेतना से। जीव चेतना में जो हमारा समझ है, उसमें हम आदमी को जैसा हम समझे हैं, उससे हमारे अंदर स्वीकार होने लायक नहीं बन पा रहा है वो। जीव चेतना क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? किस प्रकार से मानव को अभी तक हम पहचान पाए हैं, हमारा चेतना का स्तर क्या है, किस लेवल से आदमी को देख रहे हैं, यही हमारा चेतना होता है। उसमें जिस प्रकार देख रहे हैं, उस प्रकार से हमको स्वीकार ही नहीं, वो निवाला निगल ही नहीं पा रहे। जिनके साथ हम पैदा हुए, जिनने हमको पैदा किए, जिनको हमने पैदा किए, जिन साथ में हम रह रहे हैं, वो स्वीकार ही नहीं पा रहे। कुल दिक्कत इतना है। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण जो है वो है ना, सहअस्तित्व को ना समझ पाना। सहअस्तित्व को ना समझ पाना मतलब क्या हुआ? थोड़ा और विस्तार करेंगे अभी आगे, है ना। तो ये बात अपने को पहले पकड़ में आ जाए कि भाई
कारण ही समझ जाने से निवारण अपने आप होता है। तो कितना आराम हो गया। भाई गाड़ी में भी क्या करते हो आप गाड़ी बंद हो गई तो आप उसका कारण ढूंढने जाते हो। ओहो ये डंडी टूट गई है वाली, तो डंडी ठीक है अपने आप होती है फिर, नहीं तो चिढ़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डंडा मारने लगते हैं उसको। आपको कारण समझ में आ गया कि अच्छा ये था भाई साहब, यहाँ से लीक हो गया पेट्रोल। अब उसके बाद निवारण तो सरल ही है। जिन चीजों का हम कारण नहीं समझ पा रहे उसी का निवारण नहीं हो पा रहा है। आदमी देखो जीवन को केवल ध्यान ही तो आना है चीजें, और ध्यान में आने का मतलब इतना ही है कि कारण समझ में आ जाए। कारण क्या है? सहअस्तित्व। अब सहअस्तित्व को हम समझे तो एक स्थिति है, नहीं समझे तो दूसरी स्थिति। वो बता रहे हो कि इंसान परेशान क्यों रहते कि जीवन कारण समझ में को ना ठीक हो गया। तो परेशान क्यों रहे। कारण समझ में आता है तो ढूंढ ले वो जब जार की चीज। थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा बेटा।